ये ना हम लोग आइडिया बनाते रहते हैं। आइडिया बना के ना हम सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। कुंभक का मतलब ब्रेथ होल्ड होता है, बिना सांस लिया ब्रेथ होल्ड क्या करेंगे। लेकिन एक और हो कुंभक एक्चुअली में, मैं आपको कुंभक के बारे में बताता जाऊं तो मैं हफ्तों तक आपको बता सकता हूं। कुंभक एक्चुअली मेमोरी होल्ड भी कुंभक है। कुंभक आपके कर्मों का होल्ड भी कुंभक है। सांस के टर्म्स में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समझने में आसानी होती है। कंट्रोल एक्सेलेशन हम इसलिए बता रहे हैं, और कंट्रोल एक्सेलेशन बिना इनहेलेशन और होल्ड के तो होगा नहीं। लेकिन किसी एक पॉइंट को बताने के लिए ना एक ही पक्ष पकड़ा जाता है। अब आप पूरा पीछे देख नहीं पा रहे। यही प्रॉब्लम होती है जब हम किसी एक एरिया में समझाना शुरू करते हैं, क्योंकि आप पूरा का पूरा अम्ब्रेला नहीं देख पा रहे उस समय। हाथी अगर आपको पांव दिखाएंगे तो आप हाथी नहीं देख पाएंगे, फिर कहेंगे ऐसे हाथी कैसे होता है केवल पांव में। अरे बिना पांव के भी हाथी नहीं होगा, और हाथी केवल पांव से भी नहीं होगा, है ना। ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है ना। लेकिन हाँ, हम आपको जो कुंभक बता रहे हैं ना, कुंभक बहुत बड़ा आयाम है। केवल सांस रोकना कुंभक नहीं होता, लेकिन इसको इससे हमें समझ में आता है, इसीलिए ये पक्ष पकड़ के आपको समझा रहे हैं। क्या आप शरीर को होल्ड नहीं करते कोई काम करने में, एक पकड़ते नहीं है, वो भी तो कुंभक है। क्या आप फोकस को होल्ड नहीं करते, वो भी तो कुंभक है। क्या आप कर्मों को होल्ड नहीं कर रहे हैं, प्रारब्ध क्या है, कर्मों को होल्ड किया हुआ, कैसे किया हुआ, कुंभक के जरिए किया हुआ। क्या इमोशन को होल्ड नहीं करते, वो इमोशन की गांठ जिंदगी भर चलती है, जो बचपन में कुछ हुआ जिंदगी भर याद रहता है, कुंभक ही तो है वो। कुंभक पकड़ने के लिए भी हो सकता है, कुंभक छोड़ने के लिए भी हो सकता है। छोड़ने में भी आप एफर्ट लगाते हैं, पकड़ने में भी आप एफर्ट लगाते हैं। एफर्ट जहां भी आ गया, जीवन के किसी भी आयाम का एफर्ट आया, उसे कुंभक कहते हैं। चाहे वो कोई भी आयाम है, यूनिवर्स अपने आप को होल्ड कर रहा है ना, कुंभाकार कहते हैं इसे हम। कुंभ की ही उपासना होती है, कलश की ही उपासना होती है हमारे देश में। कुंभाकार ही शिवलिंग होता है। कुंभ मेला हम मनाते हैं, ये यूनिवर्स कुंभाकार है, कुंभ के रूप में है, तभी रुका हुआ है, तभी एक समय तक ये चलेगा। आपका शरीर का मेजर एनर्जी सिस्टम कुंभाकार होता है, लिंग स्वरूप होता है ना। एलिप्सॉइड फॉर्म में आप देखेंगे, गैलेक्सीज एलिप्सॉइड होती हैं, प्लैनेट्स एलिप्सॉइड होते हैं, ये कुंभाकार हैं। ये कुंभ है तभी ये कुंभक होता है। तो कुंभक इतना बड़ा आयाम है, अगर इस पे मैं बोलने पे आऊंगा तो महीनों तक बोल सकता हूं। लेकिन क्या है, अभी आपको इमीडिएट रिलीज चाहिए, तो अपनी एफर्ट मेकिंग एबिलिटी आप बढ़ा लीजिए। बीमारी का मतलब क्या होता है, आपके ऑर्गन एफर्ट नहीं कर पा रहे। बीमारी का मतलब क्या होता है, आपका हार्ट काम नहीं कर पा रहा, आपका लिवर काम नहीं कर पा रहा, आपकी किडनी काम नहीं कर पा रही, आपकी नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पा रहे, आपकी हड्डियां मूव नहीं कर पा रही, आपके जॉइंट्स में इश्यू आ रहा है, काम नहीं कर पा रहे, एफर्ट नहीं लगा पा रहे, कुंभक नहीं कर पा रहे। इसको ऐसे समझेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसके में बहुत लाखों फॉर्मूलेस डेवलप किए जा सकते हैं, जो किडनी के तरफ में डायरेक्टेड है, जो लिवर की तरफ में डायरेक्टेड है, अलग अलग तरीके से डायरेक्टेड है। हम यहां पे एक आसानी के लिए कह रहे हैं कि पहले अगर आपका कंट्रोल आ जाए ना अपने ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, वो कंट्रोल कैसे आएगा, ब्रेथ होल्ड एंड इजी एक्सलेशन। ये क्वालिटी अगर आप बिल्ड कर लो, ज्यादा सांस रोकने की काबिलियत, लेकिन उसके बाद भी एक्सलेशन आपका एकदम झटके से ना हो जाए, तो एक्सेलिंग कैपेसिटी बिल्ड करो, वो भी कुंभक है। ये एक सिंपल सी बात, ज्यादा कंट्रोल आपके हाथ में आए, ये बिल्ड करना शुरू करें, इसी को हम कह रहे हैं एक्सेलेशन की कैपेसिटी बिल्ड करना शुरू करें। किसके बाद, कुंभक। ये कौन सा कुंभक है, ये कौन सा कुंभक हो, इसी को व्यान कुंभक कहते हैं। एक्सेलिंग कैपेसिटी को बिल्ड करना व्यान कुंभक कहलाता है। लेकिन उसके पहले अपान कुंभक है, सांस लेके रोकना और उसके बाद इजी एक्सेल कर पाना, उसके पहले अपान कुंभक है। अपान कुंभक और के बाद में हमको व्यान कुंभक, इसलिए व्यान क्रिया कुंभक डला हुआ है। इस पूरे मॉड्यूल में जो आप सीखेंगे उसमें व्यान क्रिया कुंभक डला हुआ है। उसको हम क्या बता रहे हैं, एक्सेलेशन की कैपेसिटी, यानी व्यान कुंभक इंप्रूव कीजिए।
है ना? तो अगर आप बिना सांस लिए सांस कैसे छोड़ सकते हैं? वो भी आयाम है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो है, लेकिन वो कैवल्य आयाम है। उसे कैवल्य कुंभक कहते हैं, जिसमें आप सांस ले नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो एकात्म एक तत्व की तरफ में जाएंगे तब वो कैवल्य, उसी को सदाशिव कहते हैं। वो कैवल्य कुंभक है, जहां ना सांस आ रही है ना सांस जा रही है, मगर वो चीज है जो एज अ पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से सहित कुंभक पैदा होता है, यूनिवर्स पैदा होता है। ये बहुत बड़ा आयाम है, मगर कॉमन सेंस तो साथ में रखना चाहिए, क्योंकि आप जिस जगह पे हैं वहां बिना सांस लिए आप ना रोक सकते हैं, ना बिना सांस लिए आप छोड़ सकते हैं। वो तो आएगा ही, गिवन, जिसे कहते हैं ना, गिवन है।